इफ यू आर अ फ्रीलांसर, डिजाइनर, राइटर, डेवलपर या कोई भी कंसल्टिंग दे रहे हैं और अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो देखिए जीएसटी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है। लेकिन बहुत सारे फ्रीलांसर्स कॉमन गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनको नोटिस आता है, पेनल्टी आती है या अननेसेसरी की टेंशन हो जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करने चाहिए, कब आपको जीएसटी लेना चाहिए और कैसे आप अपनी फ्रीलांसिंग इनकम को जीएसटी में शो कर सकते हैं। हेलो, माय नेम इज विपुल और टैक्स रिलेटेड की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना चाहिए एक कंसल्टेंट को। तो सबसे पहला कंफ्यूजन होता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लें या नहीं। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है, अगर आपकी एनुअल इनकम 20 लाख से ऊपर है या 10 लाख जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अब सेकंड बात करते हैं कि आप एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज को, जैसे कि किसी भी फॉरेन क्लाइंट्स को के लिए काम करते हैं या उनको कोई भी सर्विस देते हैं, तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन डे 1 से ही कंपलसरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर, क्योंकि आपको एलयूटी फाइल करनी होगी। सेकंड बात करते हैं कि कॉमन मिस्टेक क्या है जो फ्रीलांसर जीएसटी में जनरली कर देते हैं जिसकी वजह से नोटिस या पेनल्टी आ सकती है। सबसे पहला जो मिस्टेक है जो सबसे कॉमन है वो है जीएसटी ना चार्ज करना इनवॉइस पे। देखिए अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो तो आप कोई भी अगर इनवॉइसिंग कर रहे हो तो उस पर जीएसटी चार्ज करना मैंडेटरी है। उस पर जीएसटी का ब्रेकअप होना चाहिए, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एजीएसटी जो भी एप्लीकेबल है वो उस पर शो होना चाहिए। प्रॉपर इनवॉइस नंबर होना चाहिए, प्रॉपर नाम होना चाहिए, आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए और सामने वाले की भी पूरी डिटेल होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक है अगर आप एक्सपोर्ट की सर्विस करते हैं और एलयूटी फाइल नहीं करते हैं। देखिए आप फॉरेन क्लाइंट से पैसा तो ले रहे हैं पर ये आपको जीएसटी में शो करना पड़ेगा। अब इस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है अगर आप एलयूटी फाइल करते हैं। अगर आप एलयूटी नहीं फाइल करते हैं तो आपके लिए जीएसटी पे करना होगा, विद टैक्स आपको सर्विसेज दिखानी होंगी और ये एलयूटी आपको हर साल फाइल करना मैंडेटरी है। थर्ड जो मिस्टेक है वो है रॉन्ग एसएससी कोड यूज करना। देखिए फ्रीलांसर्स अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हर सर्विस के लिए एक एसएससी कोड दिया हुआ है जीएसटी में। इसको आपको अपने इनवॉइस पे मेंशन करना है और उसी को थ्रू आप अपनी जीएसटीआर 1 में भी मेंशन करेंगे। तो इसका ध्यान रखिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसका एसएससी सर्च करिए और उसी को एसएससी को अपने उसमें लिखिए। जैसे कंटेंट राइटिंग का 998312 है, आईटी सर्विस है 998313 है, ऐसी सोफोर्ड लिस्ट है, आप उसमें चेक करिए और वही सेम एसएससी यूज करिए। अब फोर्थ मिस्टेक आती है कि आरसीएम के कंप्लायंस को इग्नोर करना। आरसीएम होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अगर आप कोई भी फॉरेन क्लाइंट जैसे जूम, कैनवा, फाइवर कोई भी आप इनवॉइसिंग कर रहे हैं तो उस पर आपको जीएसटी आरसीएम के उस पर पे करना होता है। वो आप एक बार अपनी कंसल्टेंट से चेक कर लीजिए कि आरसीएम में आपकी लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। अगर बनती है तो उसे पे जरूर करिए। फिफ्थ मिस्टेक है निल रिटर्न ना फाइल करना। जीएसटी तो ले लिया पर इनकम नहीं आई तो सोचा कि रिटर्न फाइल नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। हर मंथली या क्वार्टरली जो भी आपकी चॉइस है उसके बेस पे आपकी रिटर्न फाइल होगी 1 और 3 भी, तो वो मत मिस करिए वरना आपको पेनल्टी लग जाएगी, लेट फीस लग जाएगी। इसके बाद सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है पर्सनल और फ्रीलांस इनकम को अलग अलग रखने में। देखिए एक ही बैंक अकाउंट में आप पर्सनल इनकम भी अपनी लेते हैं और फ्रीलांस भी लेते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पे जीएसटी पे करना है, किस पे इनकम टैक्स पे करना है, किसको इनकम डिक्लेयर करना है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन बेटर ये होगा कि आप सेपरेट बैंक अकाउंट्स रखिए। पर्सनल इनकम जो है वो पर्सनल अकाउंट के थ्रू मेंटेन करिए और फ्रीलांस की फ्रीलांस के थ्रू करिए। तो इससे आपको इजी रहेगा मॉनिटर करना भी और अपने कंप्लायंस पूरा करना भी। तो ये बेसिक मिस्टेक थी जो लोग करते हैं फ्रीलांसिंग में। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, कंक्लूजन की, कि आप ऐसी क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखिए जिससे आपको जीएसटी में कोई भी नोटिस ना आए। देखिए सबसे पहले एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले लीजिए, बेसिक, चाहे जोहो, क्विक बुक्स, टैली, कोई भी जो आपको रिकमेंडेड हो वो आप ले लीजिए। सेकेंडली अगर आपका काम बढ़ गया है तो जीएसटी कंसल्टेंट को हायर करिए और उसके थ्रू रूट कराइए। थर्ड केस, जो भी आप इनवॉइसेस लेते हैं उसके प्रॉपर जीएसटी इनवॉइसेस लीजिए और उसको रिकॉर्ड रखिए। फोर्थ जो है अपना एनुअल जो एलयूटी फाइलिंग करनी है, रिन्यूअल जो होना है वो मैंडेटरी कर लीजिए अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, जिससे आपको जीएसटी का बेनिफिट मिल जाएगा, आपको विदाउट टैक्स आप सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी मंथली रिटर्न जाती हैं उसका गूगल कैलेंडर पे रिमाइंडर लगा लो कि कहीं मिस ना हो। जो जीएसटीआर 1 जाती है 10 तारीख को और जीएसटीआर 3 भी जाती है 20 तारीख को। इसके बाद नेक्स्ट है कि रिटर्न फाइल करने के लिए गूगल कैलेंडर पे रिमाइंडर लगा लो। जो भी आपकी जीएसटीआर 1 जो 10th को जाती है, जीएसटीआर 3 भी जो 20th को जाती है, उसके लिए आपको गूगल पे रिमाइंडर मिल जाएगा। तो दोस्तों फ्रीलांसिंग फ्रीडम के साथ साथ कंप्लायंस भी जरूरी है। जीएसटी समझना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस अवेयरनेस और रेगुलरिटी चाहिए। अगर आपको अभी भी कोई और हेल्प चाहिए तो आप हमें इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।